हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी में भी सुपर टीईटी भर्ती के बारे में, साथ ही साथ यूपी टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी लगातार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का इंतजार कर रहे थे। अब इसको लेकर जो प्रोसेस है बहुत आगे निकल चुका है, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार किया करते थे कि ये आयोग बनेगा भी कि नहीं बनेगा। अब उसको लेकर आपका इंतजार तो खत्म हो गया, साथ ही साथ आयोग से संबंधित यहाँ पर ड्राफ्ट भी जारी हो गया। मीटिंग में क्या हुआ इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, फिर हम बात करेंगे इन तीनों ही भर्तियों को लेकर, चाहे वो आपकी सुपर टीईटी हो, यूपी टीईटी या फिर टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को समय समय पर जानकारी दी थी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए आपका जो अगस्त का महीना होगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगस्त महीना निकलते निकलते आप सभी के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरे तरीके से कहीं ना कहीं बनाकर चला गया। 1 अगस्त को कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दी गई, 7 तारीख को विधानसभा में पारित किया गया, 21 अगस्त 2023 को यानी कि 21 अगस्त को राज्यपाल के माध्यम से सिग्नेचर कर दिए गए। अब उसके बाद आगे का प्रोसेस आपके सामने है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए तो 21 अगस्त 2023 की तारीख में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को इस संबंध में यहाँ से राज्यपाल के माध्यम से मंजूरी दे दी जाती है। अब इसको लेकर पूरा ड्राफ्ट आप सभी के सामने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आप सभी के लिए इसको शेयर करवा दूंगा। फिलहाल पहले पेज पर आप सभी के सामने नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिभाषा बताई जाती है। इसी तरीके से जब नीचे जाते हैं तो उनके माध्यम से नियमावली से संबंधित कुछ कार्य बताए जाते हैं। दूसरे अध्याय के अंदर जानकारी दी जाती है कि आयोग की स्थापना, इसके अलावा आयोग की संरचना क्या होगी। इसी तरीके से इसके अलावा दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है कि अध्यक्ष, इसके अलावा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तों के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को कागजी तौर पर तो तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसको जमीनी स्तर पर लाने के लिए इनका मुख्यालय तय होगा। मुख्यालय तय होने के साथ साथ ही यहाँ पे जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी होगी, क्योंकि जब तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक आयोग का काम कंप्लीट नहीं होगा। अब इसको लेकर भी यहाँ से इसी के माध्यम से प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोग के पास में कौन कौन से अधिकार होंगे, आयोग के कर्मचारी, इसके अलावा उनकी जो शक्तियाँ हैं वो क्या होंगी, वो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। मैं इसको पढ़कर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसमें आपकी भर्तियों से संबंधित काम की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्तियों के अवधारण, इसके अलावा अध्याचन एवं चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि सीधी भर्ती के द्वारा अध्यापक या अनुदेशक की नियुक्ति करने से नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबंध तंत्र या प्राधिकृत अधिकारी विद्यमान भर्ती वर्ष के दौरान संभावित रिक्तियों की संख्या और इसके अलावा संस्था के प्रधान के पद पर भिन्न किसी भी पद की स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के अधिनियम 1994 के तहत यहाँ से देनी होगी। यानी कि लिखा हुआ है कि किसी भर्ती को लेकर जो अध्याचन भेजे जाएंगे उस अध्याचन के अंदर सभी आरक्षण नियमों का पालन करते हुए अध्याचन भेजे जाएं। इसी तरीके से आयोग के और भी बहुत सारी काम की बातें हैं, ये आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है। 19 से 20 पेज का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो यहाँ पर ये हैं कि आपकी जो परीक्षाएं करवाई जाएंगी, जैसे कि आपकी प्राइमरी सुपर टीईटी परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी हो या फिर आपकी यूपी टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन हो, वो सभी इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने के लिए मिलेंगे, जिसको अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से गजट के माध्यम से भी जारी कर दिया गया है। और जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि आयोग के माध्यम से अध्यापक या अनुदेशक की सीधी भर्ती करवाई जाएगी। इसी तरीके से अध्यापक या अनुदेशक के लिए अगर आवश्यक होता है तो लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। और तीसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिलता है यूपी टीईटी का आयोजन, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। तो फिलहाल ये एक अधिसूचना यहाँ से जारी कर दी गई है, लेकिन इसमें अभी भर्तियों को लेकर पूरी जानकारी नहीं दी गई कि भर्तियों में कौन कौन से नियम लागू होंगे, किस तरीके से भर्तियों को करवाया जाएगा। उसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा ऑफिशियल ड्राफ्ट के आने का। ये एक सरकारी गजट है, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जारी कर दिया गया है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। तो ऐसे में सबसे बड़ा, सबसे अच्छी खबर तो आप सभी के लिए यही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर अब कागजी तौर पर पूरे तरीके से तैयार है। अब इंतजार है इसके प्रोसेस के थोड़ा सा और आगे बढ़ने का। अब इसमें क्या बाकी है मैं आपको बता दूं कि अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनसे संबंधित जो कार्य वो होंगे,
इसी को लेकर आज एक बैठक भी रखी गई थी, जिसकी जानकारी आप सभी को मिली होगी। इस बैठक के अंदर विचार किया गया था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित जो आगे की रणनीति है उसको किस तरीके से प्रोसेस को आगे शुरू करना है, और जो सदस्यों का काम है इसके अलावा जो मुख्यालय को यहाँ बनाना है उनसे संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि जब तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक भर्तियों के लिए पूरे तरीके से आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्योंकि पहले आयोग के सदस्यों की भर्ती होगी, फिर उनकी नियुक्ति होगी, उनका कार्यभार ग्रहण किया जाएगा, फिर आयोग में जब पूरे तरीके से सभी सदस्य और अध्यक्ष बैठेंगे तब भर्तियों पर काम शुरू करेंगे। लेकिन ऐसे में अब यूपी में भी सुपर टीईटी की जो उम्मीदें वो नज़र आने लग गई हैं, क्योंकि जैसे ही नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा छात्रों के माध्यम से सुपर टीईटी 2023 की भर्ती के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया जाएगा। अभी सुपर टीईटी परीक्षा में थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि इस साल थोड़ी सी मुश्किलें देखने के लिए मिल रही हैं सुपर टीईटी को लेकर। उसकी वजह है यूपी टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में सुपर टीईटी भर्ती आती है तो ऐसे में यूपी टीईटी 2023 का आयोजन 100% देखने के लिए मिलेगा। और अभी भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में थोड़ा सा समय लगेगा गठन होने में या फिर सदस्यों की नियुक्ति होने में। तो ऐसे में अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अक्टूबर तक हो जाता है या अक्टूबर की मिड में हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहले आप सभी के सामने जो काम देखने के लिए मिलेंगे वो होंगे टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा यूपी टीईटी को लेकर। पहले उन परीक्षाओं का आयोजन देखने के लिए मिलेगा जो यहाँ पर रह गई थी पिछले आयोग के माध्यम से, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी 2022 की शिक्षक भर्ती। इन दोनों की परीक्षाओं को करवाने के बाद में यूपी टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से जारी होगा, जिसमें निश्चित तौर पे आपको नवंबर दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। यानी कि अभी यूपी टीईटी आने में आपके लिए 2 महीने का समय तो बड़ी आसानी से पड़ा हुआ है। कम से कम 2-2.5 महीने यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं होगा। अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो लास्ट नवंबर या दिसंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद यूपी टीईटी परीक्षा होगी, और यूपी टीईटी परीक्षा के बाद में जब उसका रिजल्ट घोषित होगा तब तक आपके सामने जनवरी आ चुकी होगी। उसके बाद ही सुपर टीईटी 2023 भर्ती का इंतजार या फिर आप उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि अभी सुपर टीईटी के अंदर एक नया विवाद आप जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर भी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। अब ऐसे में अगर सुपर टीईटी आती है तो फिर से कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। फिलहाल सुपर टीईटी में भी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीदें बहुत कम है कि इस साल सुपर टीईटी का नोटिफिकेशन आ पाएगा, लेकिन संभावनाओं के तौर पर अगर मान के चलें तो जनवरी तक यूपी टीईटी कंप्लीट होगा। उसके बाद में डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि सरकार सुपर टीईटी देना चाहती है या नहीं। लेकिन अब यूपी में भी सुपर टीईटी की उम्मीदें हम लगा सकते हैं, इससे पहले उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नई शिक्षा सेवा आयोग में समय था। साथ ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए भी आपके लिए अब थोड़ा समय आ चुका है कि अपनी तैयारी तेज कर दें, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब थोड़ा सा ही काम बाकी है, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर आपके सामने यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन और टीजीटी पीजीटी परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिलेगा। जो भी रियल ऑथेंटिक अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।